दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन यानी सभी पार्टियों के सांसदों को दुनिया के 33 देशों में भेजा था और पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करने के लिए सांसदों के दलों को जो भेजा वो वहां पाकिस्तान को बुरी तरह एक्सपोज करके आए। तो भारत में वापस आने के बाद मोदी जी ने अपने आवास पर उन सभी सांसदों से मीटिंग की है। अब इस मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा में है तो शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता हैं। पूरी कांग्रेस अब बैकफुट पर है क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर यह कहती आई है कि ये जो सरकार है, जो पहलगाम हुआ है, ये तो सरकार की नाकामी है और इसमें सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी है। मोदी सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं। जबकि शशि थरूर ने जिस भी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखी देश की, उन्होंने हर बार यह कहा कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, हमने जो सिंधु जल समझौता रद्द किया है वो भी बहुत अच्छा कदम है आतंकवाद के मुद्दे पर, और हमारे स्वदेशी टेक्निक जो हमारी सेना ने अपनाई उसकी भी बड़ाई शशि थरूर ने विदेशों में की। तो कांग्रेस में खलबली मच गई। अब अफवाह यह है या यूं कहें चर्चा यह है कि क्या शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह के दृश्य प्रधानमंत्री के निवास से आए हैं उस मीटिंग में, सहज रूप से मोदी जी से ये बात करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद राहुल गांधी तो पूरी तरह बौखला गया है। उसको लगता है कि अब ये नेता उनके हाथ से गए। हालांकि G23 आपको याद होगा, 23 ऐसे नेता जिन्होंने अध्यक्ष को लेकर के सवाल उठाया था और यह कहा था कि अध्यक्ष जो है कांग्रेस का कोई बाहर से होना चाहिए, उसको लेकर सवाल उठाया था कि गांधी परिवार के अलावा होना चाहिए। तो उन सबको अलग थलग कर दिया गया था। उसी में आपने देखा शशि थरूर भी थे जो अध्यक्ष पद के लिए भी खड़े हुए थे। अब इस मामले में अब ऐसा लग रहा है कि बहुत अपमान हुआ, लेकिन शशि थरूर ने जिस तरह से विद्वता विदेश में जाकर दिखाई है, भाई वो यूएन में रहे हैं, विदेशों में काफी काम किया है, विद्वान व्यक्ति है, और जो वीडियो उनकी आई है पूरा देश उसका कायल है। अब मोदी जी सहज रूप से बात कर रहे हैं, लेकिन उस फोटो को देखकर पूरी कांग्रेस बैकफुट पर है, बौखलाई हुई है। अब ऐसे में मुझे लगता है शशि थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। अगर करेंगे तो निश्चित रूप से शशि थरूर के पास दो ही ऑप्शन है, अपनी खुद की पार्टी बनाएं या बीजेपी ज्वाइन करें। आपको पता होगा कि जिस समय विदेश में जाकर शशि थरूर बयान कर रहे थे और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे, उदित राज जो कि सांसद रहे कांग्रेस के, वो ये बयान दे रहे थे। वो कह रहे थे, मीडिया में आकर कह रहे थे शशि थरूर को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं। पार्टी लाइन से क्या अलग चल रहे हैं? कांग्रेस ये सिद्ध करने में लगी थी कि पहलगाम हमले का दोषी केंद्र सरकार है, मोदी है। कांग्रेस ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही थी कि ये जो हमला हुआ है बिहार चुनाव से जस्ट पहले हुआ है, बिहार चुनाव जीतने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए मोदी ने, बोल नहीं रहे थे, इशारा उनका वही था कि मोदी ने ये आतंकी हमला करवाया। शशि थरूर वो बोल रहे थे जो हकीकत है। शशि थरूर विदेश में बता रहे थे कि यह आतंकी हमला कोई पहली बार नहीं हुआ, हमारे यहां 26/11 हुआ, हमारे यहां संसद में हमला हुआ। भाई उस समय तो मोदी केंद्र में कहीं थे ही नहीं, कोई चुनाव नहीं था, कांग्रेस की सरकारें थी, तब वो हमले क्यों हुए थे? आतंकी हमले साल में कई कई बार होते थे जब मोदी केंद्र में थे ही नहीं। तब कौन कराता था? तब क्या चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कराती थी? ये अगर आप बीजेपी को घेर रहे हैं तो सवाल उठता है। तो शशि थरूर सच्चाई बताने में लगे थे तो कांग्रेस पूरी बौखला रही थी, क्योंकि ये एक एजेंडा चलाना चाह रहे थे जिससे चीन और पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। ये तो कह रहे थे साहब सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमारी सेनाओं ने क्या किया है ऑपरेशन सिंदूर में हमें तो पता ही नहीं है। आतंकवादी अड्डे ध्वस्त किए बताए हैं, कितने आतंकवादी मरे ये तो बताया ही नहीं है। जो अब ये सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता है, पवन खेड़ा है, ये तो मोदी को कायर कह रहे थे कि साहब कुछ तो करा ही नहीं। वो कह रहे साहब वो तो पकड़े ही नहीं गए जिन्होंने पहलगाम किया है। आप देखिए कि इस तरह के लगातार एक्स पर पोस्ट डाले जा रहे थे। पवन खेड़ा मोदी को कायर कह रहे थे और सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा बाकायदा शशि थरूर को मोदी का सुपर प्रवक्ता बता रहे थे।
सारी कोशिश की गई शशि थरूर का अपमान करने की और यह सिद्ध करने की। शशि थरूर जो बोल रहा है वो तो मोदी जी बुलवा रहे हैं। भाई शशि थरूर जो बोल रहा है, क्या पूरा देश नहीं जानता कि आतंकवादी कहां से आए? पूरे देश का एक भी आदमी, अगर कांग्रेसियों को छोड़ दें, आप पार्टी वालों को छोड़ दें, टीएमसी वालों को छोड़ दें, सपा को छोड़ दें, यानी विपक्षी पार्टी जो है, इनको अगर छोड़ दें, पूरे देश के लोगों से पूछें कि ये जो आतंकवादी हमला है, क्या आप मानते हो कि इसके पीछे पाकिस्तान है? लोग कहेंगे हां। 140 करोड़ का भारत वो कह रहा है कि आतंकवाद की जितनी भी घटना भारत में हुई उसके पीछे पाकिस्तान है। सबूत आते हैं भाई, हमारी सेना बोलती है, और सेना जब कोई बयान देती है तो वो झूठ नहीं बोलती। सेना ने अगर ये कहा है कि हमने 9 पाकिस्तान के हेडक्वार्टर, आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में ध्वस्त किए, हालांकि उन्होंने उसके फोटोज भी दिखाए हैं, लेकिन अगर हमारा सेना का चीफ, हमारे सीडीएस इस बात को बोल रहे हैं, मोदी बोल रहा है, एक बार को यकीन करो या ना करो, लेकिन अगर हमारे सेना के चीफ बोल रहे हैं, उस पर यकीन ना करने का कोई कारण नहीं है। सेना कभी भी ना तो पॉलिटिक्स करती है, ना उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है। सरकार किसी की भी हो, वो अपना काम करती है देश की रक्षा का। देश की रक्षा के लिए उसे जो करना है वो करेगी, और वो कतई झूठ नहीं बोलते। हां, कुछ चीजों को हाइड किया जाता है, क्योंकि जब युद्ध चल रहा हो तो नैरेटिव वार में कहीं हम पीछे ना रह जाए। और इसलिए हमारा नुकसान कितना हुआ ये कांग्रेस पूछना चाहती है, लेकिन सेना ने इसको ये कहकर टाल दिया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए ये नुकसान और फायदा बाद में बताएंगे। कांग्रेस पीछे पड़ी है, तो कांग्रेस पीछे पड़ी है तो कांग्रेस एक्सपोज हो गई कि ये सेना को क्यों बार बार कमजोर करने की बात कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान और चीन और अमेरिका एजेंडे पर उसके काम कर रहे हैं ये। तो कुल मिलाकर के पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है। जयराम रमेश, शुरू में एक बयान आया, एक्स पर पोस्ट देखिए, शुरू में उनका बयान आया, ऑल पार्टी डेलीगेशन मोदी ने कहा है, सब पार्टी के सांसदों को भेज रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। जैसे ही विदेशों से वीडियो वायरल होना शुरू हुए, वहां आनंद शर्मा का वीडियो आ गया, वहां से सलमान खुर्शीद का वीडियो आ गया, तो इनको लगा यार ये तो कांग्रेस ही है, हम तो कह रहे हैं मोदी जिम्मेदार है, हम तो कह रहे हैं कि कुछ हमला हुआ ही नहीं है, ये वहां बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में हमने बदला ले लिया। ये तो कांग्रेस का नैरेटिव जो चल रहा है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। तो ये बौखला गए और जयराम रमेश अपने बयान से पलट गए और फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा है विदेश में, इसका क्या फायदा है, ये तो मूर्खता है। फिर उसको मूर्खता बता रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी इन लोगों ने की है। अब पूरा देश समझ रहा है, अब पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि ये कांग्रेसी क्यों, शशि थरूर जो कि इन्हीं की पार्टी का सांसद है, जो आनंद शर्मा है इन्हीं के सांसद हैं, सलमान खुर्शीद इन्हीं के सांसद हैं। सलमान खुर्शीद ने अगर धारा 370 को यह कह दिया कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर का माहौल परिवर्तन हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हुआ है, तो इनको सलमान खुर्शीद भी अच्छे नहीं लग रहे। हालांकि वो मुस्लिम हैं, इसलिए उनके खिलाफ 2 शब्द नहीं बोलेंगे ये, लेकिन अब देखना होगा कि सलमान खुर्शीद को भी क्या अलग थलग किया जाएगा। भाई गुलाम नबी आजाद तो पहले ही छोड़ चुके हैं, तो इनको चापलूस चाहिए, चाटुकार चाहिए, गांधी परिवार जो बोले उसी लाइन को बोलने वाला चाहिए, इनको अपनी लाइन अलग लेकर चलने वाला, देश हित के मुद्दे पर बात करने वाला, देश हित की बातें करने वाला नेता कांग्रेस को नहीं चाहिए। इससे तो यही लगता है। बहरहाल शशि थरूर हो या सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी, अब देखना होगा कि ये गुलामी की उन जंजीरों को तोड़कर, जो गांधी परिवार ने गुलाम बना रखा है कांग्रेसियों को, उस जंजीरों को तोड़कर अपने आप को आजाद करते हैं, या उसी गुलामी के माहौल में फिर से वहीं जाकर उन्हीं की चापलूसी करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।